ध्वनि प्रदूषण। अगर हम बात करें ध्वनि की, ध्वनि तो कि अगर ध्वनि हमारे को कई बोलते हैं कि इनकी आवाज़ बहुत मीठी है, वो ही क्या होती है, ध्वनि होती है। अगर हम बात करें जैसे अगर हमारे कई बार हमारे कानों को कुछ एक ऐसी चीज़ें होती है जो ध्वनि में अच्छा नहीं लगता, उससे क्या बोल देते हैं हम शोर कर रहे हैं। अगर बात करें ध्वनि की तो ध्वनि मापी यंत्र कौन सा है, तो वो है डेसिबल। डेसिबल डेसिबल को कैसे लिखेंगे, डीबी, डीबी लिखेंगे। तो अगर हम बात करें जैसे हम बात कर रहे हैं तो एक तरफ मैं लिख देता हूँ स्रोत, एक तरफ डीबी और एक तरफ कि मनुष्य कैसे अनुमान लगाए, अनुमान। तो हम बात करें पहले में बी, हाँ ध्वनि की समास, समास की अगर हम बात करें डेसिबल कितनी है रहती है, तो वो रहती है 10 डेसिबल। और अगर अनुमान में देखें तो वो कौन सी होती है, 7। दो नंबर पे हम बात करें समास में एक और चीज है, अगर हम कई बार क्या लेते हैं, खराटे, खराटा, तो उसके अंदर जो वो श्वास के अंदर नहीं आएगा, 10 डेसिबल के अंदर नहीं आता, क्योंकि उसकी क्या हो जाती है, ध्वनि ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमें सिर्फ नॉर्मल श्वास की बात कर रहा हूं, जैसे हमारे हम सांस लेते हैं उसकी। तो दुआ पे बात करें, शायद धीरे धीरे, जैसे कई बार औरतें करती है चुगली, तो उसकी क्या कितनी रहती है, तो उसकी रहती है 10 से 30 डेसिबल। तो वो भी क्या होती है, शांत। अगर हम बात करें 3 नंबर, घड़ी की टिक टिक, तो उसकी कितनी रहती है, उसकी भी नॉर्मल रहती है 10 से 30 डेसिबल। वो भी क्या रहती है, शांत। अगर हम बात करें 4 नंबर पे वार्तालाप, जैसे हम बात करें तो उसकी कितनी रहेगी, तो उसकी रहेगी 35 से 60 डेसिबल। वो क्या रहेगी, शांत। तो वो बात करें तो वो शांत में कैसे, सामान्य तेज आवाज भी बोल सकते हैं, सामान्य तेज आवाज। जैसे हम बात करते हैं थोड़ी तेज आवाज में, तो वो क्या होती है, सामान्य तेज आवाज में, वो क्योंकि शांत होती है इसलिए। अगर हम बात करें 5 नंबर, यातायात, तो यातायात की कितनी रहेगी, वो रहेगी 60 डेसिबल। वो ही क्या है, 60 डेसिबल रहेगी, तो वो किसमें आएगी, शोर के अंदर आएगी। अगर हम बात करें 6 नंबर, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल जैसे नॉर्मल मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूं, तो उसकी कितने रहती है, तो उसकी रहती है 100 डेसिबल। वो आएगा पर्पल में, क्योंकि उसका क्या हो जाता है, आवाज बढ़ जाती है। कई बार जैसे बुलेट वगैरह हैं या
कुछ बुलेट वगैरह का साइलेंसर डलवा लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो ओवर डेसिबल में चला जाता है, शोर से ज्यादा। आगे हम बात करें शेर की दहाड़, शेर की दहाड़ की कितनी होगी, तो वो होगी 105 से 110 डेसिबल। वो क्या होगा प्रबल। 8 नंबर में जैसे जेट इंजन की बात करें तो वो उसकी होगी 110 डेसिबल, वो भी क्या आएगी, वो भी आएगी प्रबल में। आगे हम बात करें जैसे बिजली कड़कती है, बिजली की कड़क, तो वो कितनी रहती है, उसकी रहती है 120 डेसिबल, वो भी प्रबल में आएगी। आगे हम बात करें 10 नंबर, 10 नंबर में होगी रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की है वो 110 से 150 तक वो डेसिबल होगी। तो इसमें क्या हुआ, ये पीड़ादायक क्या होता है, जैसे रेलगाड़ी है उनकी क्या होगी। आगे हम बात करें 11 नंबर जेट विमान। तो इसका होगा 150 डेसिबल, ये भी क्या है, पीड़ादायक। अगर हम बात करें आगे यूएनओ, यूएनओ के बारे में आप सभी जानते हैं। तो इसने सामान्य क्षेत्र में सामान्य स्थान में क्या बोला है, तो इसने बोला है सामान्य स्थान में 55 डेसिबल दिन में और 45 डेसिबल ध्वनि होनी चाहिए और रात में। कि यूएनओ बोलता है सामान्य स्थान पे अगर सामान्य क्षेत्र वगैरह में 55 डेसिबल ध्वनि होनी चाहिए, वो दिन में होनी चाहिए 55% और रात में होनी चाहिए 45 डेसिबल। अगर उद्योग यूनो कहता है औद्योगिक क्षेत्र में क्या बोलता है कि 75 डेसिबल होना चाहिए दिन में और रात में होना चाहिए 70 डेसिबल। और इसका टाइमिंग क्या होता है, ये होता है शाम 6 PM से 6 AM। यूएनओ ने औद्योगिक क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा बढ़ा के डेसिबल ध्वनि वगैरह बताई है, क्योंकि उसने टाइमिंग भी दिया है। अगर हम बात करें हॉर्न, तो इसका 110 डेसिबल की ध्वनि होती है, हॉर्न की ध्वनि होती है वो 110 डेसिबल होती है। आगे हम बात करें ध्वनि के प्रमुख स्रोत।
पहला प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से होंगे आप सभी को पता है, जैसे प्रकृति से जैसे बिजली कड़कना हो गया, हवा वगैरह, ये प्राकृतिक स्रोत हैं। जैसे बारिश हो रही है, साथ में बिजली कड़क रही है, तो वो भी क्या होंगे, प्राकृतिक होंगे। आगे हम बात करें 2 नंबर जैविक स्रोत। जैविक स्रोत जैसे कोई जीव है, हाथी वगैरह, कुत्ता भौंक रहा है, इन चीजों से शेर दहाड़ता है, तो वो क्या होती है, जैविक स्रोत में आती है। आगे हम बात करें 3 नंबर कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत के अंदर पहला कृत्रिम में कौन आएंगे हम लोग, जैसे पहला औद्योगिक क्षेत्र होगा। 2 की हम बात करें परिवहन। 3 की बात करें मनोरंजन। मनोरंजन में क्या क्या चीज आती है, जैसे टीवी, डीजे वगैरह, क्योंकि हम ये सारी चीजें क्या हम ही यूज कर रहे हैं, इसलिए। अगर हम बात करें 4 नंबर अन्य स्रोत, तो अन्य स्रोत में अगर हम बात करें, जैसे हम कई बार सब्जी मंडी में जाते हैं, कहाँ, सब्जी मंडी वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे सब्जी वाले, फल वाले आवाज देते हैं, तो वो अन्य स्रोत के अंदर आएगा। जैसे कई बार सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, तो वो क्या आएगा, अन्य स्रोत के अंदर। अगर हम बात करें इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव, कि पहला है सामान्य प्रभाव। कौन, कैसे सामान्य प्रभाव की हम बात करें, तो सामान्य प्रभाव के अंदर वो लोग आते हैं जैसे जिसका चिड़चिड़ापन होना, अर्धनिद्रा, वगैरह, क्योंकि जैसे कई व्यक्ति हैं उनका धीरे धीरे चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, क्योंकि वो ज्यादा दमनी वगैरह में रहते हैं, तो उसके दुष्प्रभाव से उसको क्या हो जाता है, चिड़चिड़ापन आने लग जाता है। जैसे कई व्यक्ति हैं जो ट्रैफिक पुलिस वगैरह में लगे होते हैं, तो उनका पहले तो वो क्योंकि रहते ही हैं वाहन वगैरह, ट्रैफिक वगैरह, जाम वगैरह की स्थिति आ जाती है, तो उनके सामने हॉर्न वगैरह से वो क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं, उनको क्या हो जाता है, साथ में निद्रा भी आने लग जाती है, क्योंकि वो रिलैक्स हो नहीं पाते, तो उसके कारण क्या होगा, अर्ध निद्रा हो क्यों उनको होगी। अगर हम बात करें आगे, अगर कोई व्यक्ति अगर 80 डेसिबल के अंदर रह जाता है, तो उसको क्या हो जाता है, सरदर्द का शिकार हो जाता है वो, क्योंकि उसको परमानेंटली एक बीमारी हो जाती है। जो 80 डेसिबल के अंदर परमानेंट व्यक्ति जो रह रहा है वो सरदर्द का शिकार हो जाता है परमानेंटली, उसको थकान ज्यादा होने लग जाती है। अगर हम बात करें इसमें आगे श्रवण स्रोत, तो इसमें जो भी व्यक्ति वगैरह है, जैसे कई बार डीजे वगैरह बज रहा है, तो कोई छोटे बच्चे या फिर
जो गर्भ में शिशु जो भी गर्भवती महिला होती है उसके जो भी गर्भ में शिशु होता है तो वो उसको विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि वो जैसे ज़्यादा तेज ध्वनि की जगह ना जाए, क्योंकि उसके घर में जो बच्चा उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बहरा हो सकता है, अंधा भी हो सकता है। इसलिए अगर हम बात करें आगे मनोविज्ञान, स्रोत की, तो मनोविज्ञान स्रोत के अंदर जैसे वो ज़्यादा अगर कई व्यक्ति एनी टाइम हेडफोन ब्लूटूथ वगैरह अपने कानों में लगाए रखते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या होगा, वो मानसिक रोग का शिकार होगा। उसको ही ज्यादा साथ में क्या होगी, थकान वगैरह उसी को होने लग जाएगी, क्योंकि उसका शरीर है वो धीरे धीरे थकान महसूस करने लग जाएगा। तो इसके बाद उसको एक और रोग भी हो जाता है। कौन सा रोग है, रोग है उसका न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर रोग का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे जैसे भी हम 24 घंटे हेडफोन ब्लूटूथ वगैरह यूज करते हैं तो हमारे मानसिक रोग के साथ साथ जैसे हमारे माइंड के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा तो हम पागल मेंटल की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। इसलिए अगर हम बात करें आगे 150 डेसिबल, अगर जो व्यक्ति 150 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण में रहेगा तो उसको क्या खतरा रहेगा, त्वचा जलने का, त्वचा जलने का। अगर बात करें 180 से 200 डेसिबल में अगर कोई व्यक्ति अगर रह जाता है तो उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। क्या, मृत्यु। अगर हम बात करें इसके नियंत्रण की तो पहला उद्योग है, दूर लगाया जाए। दूर लगाया जाए। दूसरा, पुराने वाहनों पर रोक हो। अगर आप बात करें उदाहरण के तौर पे तो ब्राजील है, ब्राजील का एक नियम है कि वहां पे अगर 80 डेसिबल से ज्यादा अगर आप अगर ध्वनि प्रदूषण फैला 80 डेसिबल से अगर ज्यादा आपके वाहन या किसी भी जगह आप ध्वनि फैल हो रही है तो वहां पे आपको सजा और के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें यही नियम कहाँ है, न्यूजीलैंड में भी यही नियम है। अगर हम बात करें दिल्ली, हमारे दिल्ली शहर की, दिल्ली की क्या है, वो है नाइट एंड दिन में तो है 92 डेसिबल और नाइट के अंदर है 64 डेसिबल ध्वनि। हमारा आज का ध्वनि प्रदूषण टॉपिक यहीं कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ पढ़ेंगे।